क्या नाम है चैप्टर का? उत्सर्जन। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है उत्सर्जन माने उत्सर्जित कर देना, बाहर निकाल देना। ठीक है, उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है भैया? उत्सर्जित कर देना, बाहर निकाल देना। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थ बनता है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? उत्सर्जन किसे कहते हैं? हमारे शरीर में जो अपचित पदार्थ होते हैं, जो अनुपयुक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उत्सर्जन। क्या नाम दिया? उत्सर्जन नाम है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? हमारे शरीर से क्या करना भैया? हमारे शरीर से कैसे पदार्थों को निकालना? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है बच्चों, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, कैसी प्रक्रिया को? बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कोई डाउट है भैया? उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर को लिखा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन हम लोग जैसे क्या क्या निकाल देते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से निकालते हैं भैया? नाक से, मुंह से। ठीक है, और अपने त्वचा से क्या निकाल देते हैं? पसीना। ठीक है, पसीना निकाल देते हैं, जल। उसके साथ साथ क्या निकलता है? लवण भी निकलती है ना। और क्या होता है भैया? और हम लोग चिपचिपा पदार्थ भी निकालते हैं, तैलीय पदार्थ। ठीक है, अब देखो भैया, हमारे शरीर में जो अंग अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं उन अंग को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो कौन है? किडनी। कौन है भैया? किडनी। अगर कोई पूछेगा उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो बच्चों, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जिन अंगों द्वारा निकलते हैं उस अंग को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, बच्चों अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जिन अंगों द्वारा होता है, जिन अंगों द्वारा क्या होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। कोई डाउट है भैया? समझ में इतनी बातें? उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जिस अंग से होता है, जिस अंग के द्वारा होता है, उस अंग को क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से खराब पदार्थ को निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। और वो उत्सर्जन जिसके द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्लियर है? और हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है भैया? किडनी है। कौन है? किडनी है। अब आओ हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? किडनी के बारे में पढ़ते हैं। चले भैया, किडनी के बारे में चले। तो चलो देखो किडनी क्या है। किडनी क्या है ना भैया? देखो बच्चों, किडनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, वृक्क या गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क या गुर्दा कहते हैं। किडनी को ही क्या कहा जाता है? गुर्दा कहा जाता है। हमारे शरीर में कितना होता है? एक जोड़ी होता है। हमारे शरीर में कितना भैया होता है? एक जोड़ी होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो किडनी की संख्या है वो कितनी है? एक जोड़ी है। कितनी है? एक जोड़ी बोले तो दूगो है। कितनी गो है? दूगो है। ठीक है, हमारे शरीर में किडनी की जो संख्या है वो दूगो है बचवा। कितनी गो है? दूगो है। ठीक है, एक होती है दाया किडनी और एक होती है बाया किडनी। ठीक भैया, और जो किडनी होती है वो सेब के बीज के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? सेब के बीज के आकार की होती है। कौन? किडनी। कौन बच्चा? किसके जैसी होती है? सेब के बीज के आकार की होती है। अब बच्चों ये भी आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में
हड्डी में अटैच होती है। ये तो दाई वाली होती है थोड़ा नीचे को होती है, क्या होती हो, नीचे की ओर होती है। किधर होती है, नीचे की ओर होती है। क्यों नीचे की ओर होती है, क्योंकि इसे हमारा कौन, लीवर इसे दाब कर रखता है, इसलिए क्या हो जाता है बच्चों, थोड़ा सा नीचे की ओर होता है। और इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, नेफ्रॉन होते हैं। यही नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, यही नेफ्रॉन्स हमारे ब्लड को प्योर करने का काम करते हैं, छानने का काम करते हैं। ठीक है बच्चा। और इनके बगल से क्या निकला होता है, यूरेटर्स निकला होता है। क्या निकला होता है बच्चों, यूरेटर्स, जो जाके कहां अटैच होता है, यूरेथ्रा में। कहां अटैच होता है, इसे हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी ना भैया। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं। और ये यूरेटर्स जाके कहां अटैच होता है, यूरेथ्रा में। कहां अटैच होता है, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेथ्रा को हम लोग बोलते हैं हिंदी में, बोलो, मूत्राशय। क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है बच्चा, इसे मूत्राशय बोलते हैं। और यहाँ से हमारी क्या होती है, हाँ, मूत्र द्वार होता है। यहाँ से हम लोग यूरिन को पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वृक्क है। क्या है, ये हमारी वृक्क है, यानी हमारी किडनी है। ये दोनों तरफ की किडनी है। अब बच्चा पता है किडनी के बारे में जानते हैं। तो देखो ये क्या होती है, एक इसमें धमनी होती है और एक इसमें सिरा होता है। क्या होता है, एक धमनी होती है और एक सिरा। एक से गंदा ब्लड आता है, इसके अंदर जाता है, प्योर होता है, फिर शुद्ध होने के बाद यानी छनने के बाद फिर ब्लड कहाँ पहुंचा जाती है, धमनी में। फिर वो अटैच होकर कहाँ चली जाती है, हमारे हार्ट में चली जाती है। फिर हार्ट उसे ऑक्सीजनेटेड करके आगे ट्रांसफर करता है। अभी इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जानो कि जो हमारी किडनी होती है वो किसके जैसी होती है, किडनी सेब के बीज के जैसी होती है। किसके जैसी, सेब के बीज के जैसी होती है। किडनी कैसी होती है, सेब के बीज की जैसी होती है। और हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी का वेट कितना होता है, किडनी का जो वेट होता है वो 130 से लेकर 160 ग्राम। किसका, आदमी लोगों का। और औरत लोगों का कितना होता है, 110 से लेकर 150 ग्राम। किनका बच्चों, औरत लोगों का जो किडनी होता है उनका द्रव्यमान होता है। ठीक है, आदमी का किडनी का वेट कितना, 130 से लेकर 160 ग्राम तक होता है, जबकि औरतों का किडनी 110 से लेकर के 150 ग्राम तक होता है। और बात पता है, जो किडनी होती है प्यारे बच्चों, जो किडनी होती है वो क्या करती है, उसका जो कलर होता है वो किसके जैसा होता है, हाँ भैया, जो किडनी होता है, किडनी का रंग ब्राउन रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का होता है। हमारी किडनी कैसी होती है, लाल भूरे रंग की होती है। और एक बात पता है बच्चों, किडनी किससे मिलकर बना होता है, किडनी हमारी नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। किससे, नेफ्रॉन से। यानी इसमें जो फिल्टर करने का काम करता है वो कौन करता है, नेफ्रॉन। और हमारे किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कुल कितनी है, 8 लाख है। कुल कितनी है बच्चा, 8 लाख है। ठीक है, अच्छा, एक दिन में हमारी जो किडनी है वो 4 से 5 बार ब्लड को प्योर करती है। कितनी बार, 4 से 5 बार। हमारा कौन, किडनी पूरे ब्लड को एक दिन में कितनी बार प्योर करती है, 4 से 5 बार प्योर करती है। ठीक है, अब देखो समझ में आया क्या होता है कि जैसे जब हमारे हृदय में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, तो उसमें होता क्या है बच्चों, उसमें होता ये है कि हमारा ब्लड घूमते घूमते क्या करता है, पूरे शरीर से कहाँ आता है, किडनी में। तो जब वो पूरे शरीर से घूम करके आएगा तो शरीर में जहां जहां गंदा पदार्थ होगा वो सब किसमें डिजॉल्व हो गया होगा, ब्लड में। तो ब्लड में कैसा भैया आएगा, हमारे किडनी में कैसा ब्लड आएगा, गंदा ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा, गंदा। ठीक है, कैसा ब्लड आएगा, गंदा रक्त आएगा। और जैसे गंदा रक्त आएगा वो कहां जाएगा, नेफ्रॉन में। कहां जाएगा, नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, उस गंदे ब्लड से सारी गंदगी को हटा करके फिर उसे ट्रांसफर कर देता है। फिर वो जैसे ट्रांसफर करता है तो उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ को सब निकल करके कहां चले जाते, धमनियां। कहां चले जाते, फिर ये धमनी से ट्रांसफर करा दिए जाते, कहां, हृदय के पास, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। फिर ऑक्सीजन हमारा किसके पास ट्रांसफर कर देता है, फेफड़े के पास। और फेफड़ा में तुरंत क्या हो जाता है, जाकर के ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है। फिर बच्चा वो फिर प्योर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा किडनी कार्य
पदार्थ तो किसको निकालती है, यूरिया को निकालती है और खराब वाटर को निकाल देती है। अब वो जैसे खराब पदार्थ होता है तो ये किसके जरिए, यूरेटर्स के जरिए कहा जाती है, यूरेथ्रा में आ जाता है और यूरेथ्रा के जरिए हम लोग फिर क्या होता है, यूरेथ्रा में स्टोर करते हैं। इस यूरेथ्रा में कितना स्टोर कर सकते हैं, 800 ml हम लोग यूरिन को यानी पेशाब को 800 ml पेशाब को स्टोर कर सकते हैं। जैसे जैसे इसका वाटर लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे फिर ये हम लोग को डिस्टर्ब होता है। तो बच्चा क्या होता है कि जब ये बहुत जाता है तो हम लोग को पेशाब आ जाता है, फिर टॉयलेट जाना पड़ता है, फिर इसे बाहर निकाल देते हैं। किसके जरिए, मूत्र द्वार के जरिए हम इसे बाहर निकाल देते हैं। और इन सब सारी चीजों का कमांड कौन करता है, इसे कमांड कौन करता है बच्चों, हमारे किडनी को चलाने का काम कौन करता है कि हमें टॉयलेट जाना है कि नहीं जाना है, इसे हमारा नर्वस सिस्टम कमांड करता है। यानी हमारी तंत्रिका तंत्र कमांड करती है, काम करती है कि मुझे टॉयलेट में जाना है कि, तो ये हमारा भैया नर्वस सिस्टम इस पे बहुत आधारित है। तो ये किडनी के कुछ कार्य थे हमारे, तो वो लोग किडनी लिखवा दी जाए। हाँ तो चलो हेडिंग बनाओ पब्लिक